अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ अमरीकी इदारे भी भरपूर ताउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन मुश्तरका है और वो दुश्मन है भारत, जो पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो हर उस शख्स की मदद कर रहा है, हर उस ग्रुप की मदद कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। खा वो ग्रुप टीटीपी है, खा वो ग्रुप बीएलए है, या खा वो ग्रुप दाइश खरासान है। ये तीनों ग्रुप्स के खिलाफ काम करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने हाथ मिला लिए हैं कि इनका खात्मा करना है और इस खित्ते को दहशत गर्दी से पाक करना है। और भारत वो मुश्तरका दुश्मन है जो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके और बाज़-औक़ात ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाता है, दहशत गर्दी के मंसूबे बनाता है, दहशत गर्दी की सहूलतकारी करता है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को तलाश करता है जो दहशत गर्दी के लिए ज़रखेज़ साबित हों और उनकी तरबियत करता है और उनको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करके पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डालने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के दो इलाके केपीके और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगते हैं, वहाँ पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से, कुछ सालों से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ अपना रखा है कि वो टारगेटेड ऑपरेशंस के ज़रिए इन दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान 50 से ज़ायद दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर वासले जहन्नुम कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका ने एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई है कि वो इस इलाके से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात भी हुए और उन मुज़ाकरात में ये तय किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका हर सतह पर, खा वो सफारती सतह पर हो या वो स्ट्रेटेजिक सतह पर हो या वो ट्रेनिंग की सतह पर हो, वो रिफॉर्म्स की सतह पर हो, ये दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। पाकिस्तान की सरहदें अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है, पाकिस्तान की 1400 किलोमीटर तवील पोरस इलाका है। बिल्कुल सरहद ऐसी है कि जहां पर फेंस लगाने के बावजूद भी दहशतगर्द एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाते हैं। अफगानिस्तान से बहुत बड़े तादाद में दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आते हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको ट्रेस किया और उनको सरहद पर ही वासले जहन्नुम कर दिया। ज़ोब के ज़िला ज़ोब के इलाके में जो इलाका अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे दहशतगर्द। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की सफारती कोशिशें ईरान के साथ तो बड़ी कामयाबी से चल रही हैं कि बीएलए जो उस इलाके से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था, या अफगानिस्तान के वो इलाके जो सरहद के साथ है उनसे ऑपरेट कर रहा था, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी दबाव बढ़ाया है कि वो इन इलाकों के अंदर इन दहशतगर्दों को कंट्रोल करे। तो अब वो दहशतगर्द उनको उस नौयत की मदद उन इलाकों से नहीं मिल रही। अफगानिस्तान से तो उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, आज़ादी उनको हासिल है, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत बहुत फ्रेजाइल, बहुत कमज़ोर हुकूमत है, उसकी वहाँ पर रिट नहीं है उस तरह से, और सरहदी इलाकों में तो उनकी रिट ना होने के बराबर है। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से अब बीएलए को उस तरह से सपोर्ट, जो इंडियन प्रॉक्सीज है उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो ईरान इसराइल जंग से पहले उनको मिल रही थी। तो अब वहाँ से उन पर दबाव बढ़ रहा है, वो इस तरफ को आ रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं। और पाकिस्तान में जब ये दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं तो इनके पास कोई पनाहगाह तो होती नहीं, क्योंकि जब ये अपने इलाकों में जाएंगे तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को तेज़ कर दें, क्योंकि ये इनके लिए फिर ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है। और ये अव्वल पाकिस्तान को इससे नुकसान तो होता है, लेकिन ये इसमें एक ब्लेसिंग ये भी है कि पाकिस्तान को मौका मिलता है कि इनको घेर कर इनको वासले जहन्नुम कर दे, इनका कला कमा कर दे, इनका खात्मा कर दे। तो अब पाकिस्तान ने भी टारगेटेड ऑपरेशन तेज़ कर दिया है। केपीके के अंदर टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन बहुत तेज़ी से जारी है। जरगे को इसमें शामिल किया गया है, जरगे के जरिए उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे तो फिर उनके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन इलाकों के अंदर जिन जिन घरों में वो टीटीपी के लोग मौजूद हैं। इलाके के लोगों से कह दिया गया है, बाजोड़ के लोगों से कह दिया गया है, और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ इन लोगों की मौजूदगी है उन इलाकों में कहा गया है कि आप इन इलाकों को खाली कर दें। कुछ इलाकों में तो कर्फ्यू लगा दिया गया है जहाँ पर अब इनके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इनको इनके घरों में, इनके मराकज़ में, इनके
जो पनाह गाहें हैं उनके अंदर उन्हीं को इनके कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। तो अब ये दहशत गर्दों का बचना महाल है, इनके खिलाफ बहुत मौसर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अब अमेरिका भी इन कार्रवाइयों में पाकिस्तान की मदद करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से वादा किया है, पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात उसमें वादा किया है कि खा अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, वहाँ भी अमेरिका पाकिस्तान से ताउन करेगा कि आलमी बरादरी पर भी इस इशू को उठाएगा कि BLA भारत की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, TTP पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है, दाइश पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस है और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा कि जैसे अब दहशतगर्द टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो अमेरिका पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा कि किसी तरह से पाकिस्तान को भी इक्विप्ड किया जाए ऐसी टेक्नोलॉजी से कि जो दहशतगर्दों का खात्मा कर सके, जो दहशतगर्दों को जो वहाँ पे दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तोड़ किया जाए, तो अमेरिका पाकिस्तान को उसमें असिस्ट करेगा कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फराहम की जाए जो इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोके, और अगर पाकिस्तान में दाखिल हो जाए तो उनको यहाँ पर उनका कला कमा कर दिया जाए। इसके अलावा वो इदारे जो पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं उनको मजीद इक्विप किया जाए, उनको उनके अंदर रिफॉर्म्स की जाए, उन इदारों के अंदर उनको ज़्यादा मौसर बनाया जाए, उनको उनकी ट्रेनिंग की जाए, तो अमेरिका इस मामले में भी पाकिस्तान की मदद करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 3-4 महीने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। जब से पाकिस्तान ने मई के पहले और दूसरे हफ्ते में भारत को धूल चटाई, उसके बाद से जो भारत का बड़ा भाई बनने का जो ख्वाब था वह चकनाचूर हो गया और अब वो साजिशों में मुलव्वस है, अब वो छुप कर वार कर रहा है, वो अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल रहा है या दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका जो भारत का नातका बंद करने के लिए अब हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पसंद कि वो रूस के साथ तिजारत करे, अमेरिका को नहीं पसंद कि वो खित्ते के अमन को खतरे में डाले, अमेरिका नहीं चाहता कि जनूबी एशिया के अंदर जंग हो, वो तिजारत चाहता है इस खित्ते के अंदर। तो वो अब भारत की हर उस कोशिश को जो इस खित्ते के अमन को खतरे में डालने के लिए हो, जो इस इलाके को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश करे, उसमें पाकिस्तान की मदद करेगा और अब भारत की हर उस साजिश को नाकाम करने के लिए इदारा जाती सतह पर, सफारती सतह पर और हर सतह पर पाकिस्तान की मदद करेगा। तो ये एक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक ताउन की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अब भारतीय प्रॉक्सीज का खात्मा करेंगे, यहाँ पर जो उनकी दहशतगर्दी कार्रवाई उनका खात्मा करेंगे और हर सतह पर यह ताउन जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, वहाँ भी अमेरिका पाकिस्तान से ताउन करेगा कि आलमी बरादरी पर भी इस इशू को उठाएगा कि BLA भारत की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, TTP पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है, दाइश पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलव्वस है और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर।